हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? जब आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि आप अच्छा तो फ़ील बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। बहुत ही डिप्रेसिंग फ़ेज़ में हो अपनी लाइफ़ के, बहुत मुश्किल फ़ेज़ से गुज़र रहे हो। मैं आपका जो दर्द है, आपका जो दुःख है, वो अच्छे से समझ सकती हूँ। तो अभी आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हो, लेकिन जैसे-जैसे हम इस सफ़र में आगे बढ़ते जाएँगे ना, तो आप थोड़े दिनों बाद अच्छा फ़ील करने लग जाओगे। वापस जो है ना आपकी लाइफ़ ट्रैक पे आने लग जाएगी। तो आज की जो ये वीडियो है ना, इस वीडियो में एंड में मैं उन लोगों के नाम लेने वाली हूँ जो लोग मुझसे कमेंट्स में जुड़े रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और उन्हीं लोगों से रिलेटेड जो उनकी प्रॉब्लम है ना, उन्हीं की क्वेरीज़ के बारे में मैं बात भी करूँगी। तो पहली चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत सारे कमेंट्स भी इससे रिलेटेड आते हैं कि मेरा इतने साल का रिश्ता था और अब सामने वाला इंसान ना बात नहीं कर रहा। कारण क्या है? कि कोई और उनकी लाइफ़ में आ गया है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत सारे लोगों के साथ है। मैंने देखा है कि इस चीज़ से बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो जूझ रहे हैं। तो पहले ना हम इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि अगर सामने वाले इंसान के मन में आपके लिए प्यार होता, तो दूसरा इंसान या कोई भी इंसान, थर्ड पर्सन जिसको हम बोलते हैं, थर्ड पर्सन उनकी लाइफ़ में कभी नहीं आएगा। हाँ, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो अब, आपका ब्रेकअप हुए काफ़ी टाइम हो गया है, आप अपनी लाइफ़ में मूव ऑन कर गए हो, वो अपनी लाइफ़ में मूव ऑन कर गए हैं, फिर वो किसी इंसान से मिले और फिर से कोई नई चीज़ें या कोई नई डेवलपमेंट हो गई है, तो वो अलग बात है। अभी आपका अगर किसी के साथ रिलेशनशिप है और आपके होते हुए उस इंसान की लाइफ़ में कोई और आ गया है, तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि उस इंसान को आपसे कभी भी प्यार नहीं था। आप चलो ये मान लो कि मैं मानती हूँ कि आप बहुत प्यार करते हो, आपके इमोशंस बिल्कुल जेन्युइन हैं, आपने बहुत कुछ दिया इस रिश्ते को, तो आपको दर्द होगा, आपको दुःख होगा, ये बात मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन आप इस चीज़ की थोड़ी-सी गहराई को समझने की कोशिश करो कि अगर आपके इतना सब कुछ देने के बाद भी वो इंसान किसी और के पास चला गया, चलिए मान लेते हैं कि आप थोड़ा-सा मना लो, आप कुछ भी चीज़ करके ना उनको वापस भी ले आओ और वो वापस आ भी जाते हैं आपके पास। तो इसकी क्या गारंटी है कि फिर से कोई उनकी लाइफ में नहीं आ जाएगा? ये तो वही बात हो गई ना कि आप ज़बरदस्ती किसी को आप अपने साथ ना पकड़ के रखे हुए हो कि जैसे ही नज़र हटी, दुर्घटना घटी। मतलब कि जैसे ही आप लोगों के बीच में कहीं न कहीं कोई लड़ाई-झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो दूसरा इंसान का तो मन ही हट जाता है आपके ऊपर से। अगर वो मन इतनी जल्दी हट रहा है, तो कहीं न कहीं ये प्रूव करता है कि वो आपसे इमोशनली अटैच नहीं है। वो सिर्फ़ आपके साथ ऐसे ही सुपरफिशियली बात कर रहे हैं, चाहे कहने के लिए कुछ भी बोल रहे हों। लेकिन अगर कोई दिल से किसी से प्यार करता है ना, तो वो इमोशंस जो है ना, वो कभी जाते ही नहीं है उस इंसान के लिए। और आप एक चीज़ सोच के देखो, इस बार तो आप उनको वापस ले आए। चलो आपका रिलेशनशिप थोड़ा-सा चल भी गया, चलो आपकी शादी भी हो जाती है। अब क्या ये चीज़ आप ज़िंदगी भर दोहराना चाहते हो? क्योंकि वो इंसान तो कभी भी कोई गारंटी नहीं रही ना अब इस चीज़ की तो। वो इंसान तो कभी भी किसी और के पास जा सकता है। कोई भी रीज़न हो सकता है उसका जाने का। तो आप चाहते हो कि आप अपनी ज़िंदगी इसी चीज़ से गुज़ारते रहो हमेशा, कि वो इंसान किसी और के पास जाए और फिर आप रो, उसके सामने भीख माँगो, उसके सामने गिड़गिड़ाओ कि वापस आ जाओ, मुझसे बात कर लो। क्यों? क्योंकि आप प्यार करते हो। और यहाँ पे आपको एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, एक होती है ईगो। इन दोनों चीज़ों में ना बहुत फ़र्क होता है। आप इन दोनों चीज़ों की थोड़ी-सी डेप्थ को समझो। अगर आप किसी से प्यार करते हो, तो ईगो उस रिश्ते में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ईगो से मेरा मतलब है कि आप ये सोच रहे हो कि पहले वो ये चीज़ करे या पहले मैं क्यों करूँ ये चीज़ या पहले वो बोले या मैं क्यों पहले बोलूँ, अगर कोई लड़ाई हुई है तो पहले वो शुरुआत करे, मैं क्यों करूँ? जहाँ पे मैं आ जाता है ना मैं, इसका मतलब है ईगो। और जहाँ पे प्यार होता है ना, वहाँ पे ईगो हो ही नहीं सकती। अगर वहाँ पे ईगो है, तो इसका मतलब प्यार है ही नहीं। ठीक है? ये चीज़ समझो कि ये तो है ईगो और ईगो किसी भी रिश्ते में नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी भी इंसान से प्यार करते हो ना, तो आपके दिमाग में ये कभी भी आएगा ही नहीं कि मैं क्यों करूँ? तो वो इट इज़ डेफिनिटली चलिए अब बात कर लेते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि दूसरा वाला इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको गालियाँ भी मिल रही हैं और आपके ऊपर गुस्सा किया जा रहा है, जहाँ आपकी गलती भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है और आपका फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, आपको मतलब ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो कि कोई भी एक अच्छा इंसान किसी दूसरे इंसान को नहीं देगा। जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशंस की कद्र नहीं की जा रही है या फिर जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे इंसान को आपको अपने साथ बनाए रखने के लिए भीख माँगनी पड़ रही है उससे, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपको जब ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं, ऐसे साइन्स मिल रहे हैं कि सामने वाला इंसान आपसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है,
वो आपकी कहीं न कहीं रोज़-रोज़ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है। आप कितनी बार कितनी चीज़ें समझा चुके हो, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब भी वो बात भी करता है, तो जो बात करने का तरीका है ना, उससे आपको रियलाइज़ होता है कि ये इंसान अब नहीं चाहता है मुझे अपनी लाइफ़ में। बट स्टिल आप दिल के हाथों मजबूर होके, फिर भी उस इंसान से माफ़ी माँग के, उस इंसान से हाथ-पैर जोड़ के, रो के, गिड़गिड़ा के, आप भीख माँग रहे हो कि प्लीज़ मेरी लाइफ़ में बने रहो, बने रहो। तो उस चीज़ का ना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर वो आपकी लाइफ़ में वापस आ भी जाता है ना दोबारा से, तो थोड़े दिन में वो फिर आपकी लाइफ़ से चला जाएगा, क्योंकि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता। अगर वो आपसे प्यार करता है ना, तो आपको भीख माँगने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। वो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मैं मानती हूँ। लड़ाई झगड़ों का टाइम पीरियड लंबा हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट पीरियड में आ जाओ, हो सकता है कि कोई इंसान गुस्से में ब्लॉक भी कर दे आपको, ये सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहाँ आपको बार-बार ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है ना, कि भीख माँगनी पड़ रही है आपको उस रिश्ते को बचाने के लिए या उस इंसान को अपनी लाइफ़ में वापस लाने के लिए, तो ये क्लियर सिग्नल है कि दूसरा इंसान अब आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, उसके मन में आपके लिए कोई भी इमोशंस नहीं है। अब आप सिर्फ़ ये चीज़ समझ लो कि ये चीज़ कर कर के ना आप उस रिश्ते की थोड़ी-थोड़ी सी करके उम्र बढ़ाए जा रहे हो। लेकिन एक दिन ना उस रिश्ते की एक्सपायरी ज़रूर आएगी। वो रिश्ता कभी न कभी ख़त्म ज़रूर होगा। जितना लंबा टाइम इसको खींचोगे ना, उतना ही अपने आप को दर्द ज़्यादा दोगे, उतना ही वापस आपको हील करने में अपने आप को टाइम ज़्यादा लगेगा। एक बार अपने आप को समझाने की ज़रूरत है। एक बार कैसे भी करके अपने आप को ये समझा लो कि दूसरा इंसान जब मुझसे प्यार ही नहीं करता है, तो मैं किस लिए उसकी लाइफ़ में बार-बार वापस जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। एक बात बताऊँ, जब सामने वाला इंसान आपकी लाइफ़ में नहीं था, तब भी तो आप जी रहे थे ना उसके बिना और खुश भी थे। अब क्योंकि हमें आदत सी पड़ चुकी है, हम इतने साल से उस रिलेशनशिप में हैं, तो हम बहुत यूज़्ड टू हो जाते हैं सामने वाले इंसान के। और इस यूज़्ड टू होने में कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला इंसान आपकी इज़्ज़त ही नहीं कर रहा, सामने वाला इंसान आपके इमोशंस को समझ ही नहीं रहा, सामने वाला इंसान आपको डोरमैट की तरह ट्रीट कर रहा है, तो आप क्यों चाहते हो कि आप डोरमैट की तरह ट्रीट होते रहो? क्योंकि इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि अगर सामने वाला इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है ना, तो वो आपको प्यार भी नहीं करता। ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। जहाँ पे रिस्पेक्ट है, प्यार भी वहीं पे होगा, और जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है ना, वहाँ प्यार है ही तो नहीं। जहाँ पे भी ये 2 केस है ना, कि कोई तीसरा इंसान बीच में आ गया है, या फिर जहाँ पे सामने वाला इंसान आपके प्यार की कदर नहीं कर रहा है या आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों केसेस में आपके जो रिश्ते का अंत है ना, वो होगा ही होगा। आप उसकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हो, लेकिन जो अंत है ना वो होके रहेगा। तो इसलिए ऐसे जितने भी लोग हैं ना जो इन दोनों केसेस से जूझ रहे हैं, वो अपने आप को समझाओ कि सामने वाला इंसान हमें प्यार नहीं करता है, उसके दिल में हमारे लिए कोई इमोशंस नहीं है। अब थोड़ा-सा ना इस केस में अपने आप को समझाओ, थोड़ा-सा दिमाग से काम लेना शुरू करो, दिल को थोड़ी-सी बैक सीट दे दो इस केस में, क्योंकि जितना दिल से इस चीज़ में चलते रहोगे ना, उतना ही आपका नुकसान होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, वो कुछ लोग हैं जो मुझे कमेंट करते रहते हैं, और उन लोगों की प्रॉब्लम को दिमाग में रख के मैंने आपको ये चीज़ें आज बताई हैं। जैसे कि मैं अगर नाम लूँ तो काजल जी हैं, आरबीएच के नाम से कोई यूज़र है, अजय जी हैं, मिसबा जी हैं, विशेष जी हैं, वंश जी हैं, अंजलि जी, जिगर जी। ये कुछ लोग हैं जिनकी यही प्रॉब्लम थी कि कोई थर्ड पर्सन आ गया है, या फिर उनको पता ही नहीं है कि उनका पार्टनर उनको ना उनसे रूडली बात क्यों कर रहा है या उनकी डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहा है। तो ये चीज़ें सिर्फ़ इन्हीं लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ सकती हूँ कि और भी जो व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे होंगे, ये उनकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेजर प्रॉब्लम है ये किसी भी रिलेशनशिप में। तो आई होप आज की इस वीडियो के बाद आप अपने आप को ये समझाएँगे कि जिस इंसान को आपकी कद्र नहीं है, जो आपकी वैल्यू नहीं करता, जो आपकी इज़्ज़त नहीं करता, जो आपको छोड़ के किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गया है, आपको अब उस इंसान के पास वापस नहीं जाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए लाइफ में, है ना? तो आप अपने आप को ये चीज़ें समझाओ, और प्लीज़ ऐसे इंसान से ना हमेशा के लिए गुड बाय बोल दो। वापस बिल्कुल भी मत जाओ। आपके लिए ये बहुत ही पेनफुल साबित होने वाला है फ्यूचर में, अगर आप इस चीज़ को ना पकड़ के रखे जाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना अच्छे से ख़्याल रखिए, अपने आप को ना मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।